चलिए कॉपी निकालिए सब लोग। एक्स वाई जेड वाला जो है आंसर जो है हम बोर्ड पर लिख दे रहे, मैच पहले करवा लीजिएगा। पहला नंबर का है एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1, तीनों 1 1 है। एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है और जेड भी 1 है। दूसरा नंबर 2 का जो आंसर है बाबू 3y2 जेड -1 -2, y का वैल्यू -2 जेड इक्वल्स टू -1 आया है ना। तीसरा नंबर है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 लिखी हो रे, -2 जेड बराबर 1। चौथा x का वैल्यू 2, y 1 जेड 3। और पांचवा है बाबू x का वैल्यू 2, y 1 जेड 2। ये जिनका आया है वो देख लीजिए। कल जो हम किए थे अनमोल रतन, उसमें मेरा 2 गो की 3 गो क्वेश्चन हुआ था। मेरा क्वेश्चन किए गो हुआ था 2। तीसरा नंबर पर लिखो तो मिला दिए तो आप बढ़ जाइएगा। जैसे 5 गो क्वेश्चन कल दिए, 2 गो हम बताए तो 7 हुआ। तो 8वां नंबर पर तू लोग के लिए होगा, मेरा तीसरा नंबर है। चलिए लिखिए अनमोल रतन, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4, कॉमा दे करके। दूसरा इक्वेशन अनमोल रतन 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1। 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। ये दिया हुआ और हमको चाहिए एक्स वाई जेड का वैल्यू। सारा प्रोसेस वही अनमोल रतन। कल जो हम लोग मैट्रिक्स बना रहे थे उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बनाते थे। आज के दिन हम लोग कोफिशिएंट लेंगे 1/x 1/y 1/z का। 3 गो मैट्रिक्स बनाते थे अनमोल रतन। पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट का था, तो कोफिशिएंट था एक्स वाई जेड। लेकिन आज के दिन एक्स वाई जेड जो है वो डिनोमिनेटर में है। एलसीएम नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि एलसीएम ले लेकर के बना रहे। बात समझ में आया? वैल्यू हम लोग का जो निकलेगा वो 1/x 1/y और 1/z का निकलेगा और उसी को पलट देंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। चलिए तो लिखिए बाबू सॉल्यूशन में वही वाला लैंग्वेज लिखिए अनमोल रतन। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम of equations can be written as x बराबर b अनमोल रतन, where a बराबर, चलिए कोफिशिएंट से तैयार करो अनमोल रतन। देखो यहां पे आप कोफिशिएंट लेना 1/x 1/y और 1/z का। चलो 1/x का कोफिशिएंट 2, 3, 10 बोलो बाबू। उधर से 4 माइनस 6 5, अगला बोलिए अनमोल रतन 9 माइनस 20 हो गया। और जो कैपिटल एक्स में लिखते थे अनमोल रतन एक्स वाई जेड, अब यहां पर लिखाएगा 1/x 1/y और 1/z अनमोल रतन। और कैपिटल बी जो होगा अनमोल रतन कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है 4 1 और 2 4 1 2। उसके बाद नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारा प्रोसेस फिर वही है अनमोल रतन, निकालिए अब आगे।
डिटर्मिनांट ऑफ ये अनमोल रतन, पहला रो का डिटर्मिनांट 20 छक 120 माइनस 45 फिर -3 इंटू जो बना लिया ना पांचों क्वेश्चन, उसको कॉन्फिडेंस आ गया और कभी वो XYZ में गलतियों नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि को फैक्टर उससे समझ में आ गया उसको। -80 -30 क्या अनमोलतन +10 इंटू 36 + 36 9 चक 36 और -36 और बीच वाला माइनस तो +36 कर दिए। इसमें अनमोल रतन हमारा रटल है, इसका आंसर 1200 आएगा। ये 75 दूना 150 है और ये 130 तो मतलब 330 है, ये +330 और उधर 72 दूना 72 दे 720 और 330 1050 और 150 1200 बोलबे नहीं कर रहा है 1200, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद को फैक्टर आई अनमोलतन लेट Cij बी द को फैक्टर ऑफ Aij अनमोलतन इन डिटर्मिनांट ऑफ ए, देन पहला रो का तो को फैक्टर 1 निकल है अनमोलतन C बराबर, चलिए पहला रो का इसको घट 75 क्या अनमोलतन 75 था, ये -110 अनमोलतन लेकिन +110 हो जाएगा और वो 72 हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरा पर थोड़ा सा चमत्कारी मचाइए। 4 का कोफैक्टर अनमोलतन रो दिस कॉलम -60 और -90 -60 -90 -150 ये +150 हो गए। हाँ 1200 तो लिखे है पगला लोग, 1220 कैसे आएगा 1220 कैसे आएगा रे बोकवन बोका लोग, इतना दूर 10.5 और इधर 150 है रे बोक। 1200 -6 का कोफैक्टर अनमोलतन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -40 और -60 -100 और यहां प्लस होता है तो माइनस रहेगा अनमोलतन। 5 का कोफैक्टर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 18 0, ठीक है 2 गो का निकल गया। तीसरा वाला 6 का कोफैक्टर अनमोलतन दिस रो दिस कॉलम 15 +60 75 अनमोलतन। 9 का कोफैक्टर अनमोलतन दिस रो दिस कॉलम -40 -30 और यहां माइनस का साइन है +30 अनमोलतन। अब आखिरी का कोफैक्टर -20 का कोफैक्टर दिस रो दिस कॉलम। तुम समझ रही हो कि नहीं रे कि सनसनाक उतार रही देश बोलो -12 -24 आप सब लोग को जो है दिलो दिमाग पर कोफैक्टर बस गया है। एडजॉइंट ऑफ ये बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बाबू C डैश क्या बाबू अनमोलतन, हाँ बाबू देश +60 है बोका 5 तिहाई 15 ये -60 और बीच वाला माइनस गलती बताता है ऊंचा करके खड़ा भी हो जा रहा है। सब लोग मिल करके यहां पर अखर रहे आइए नलायक अपने से एक नया बुद्धि ले आता है। कोची कर रहे थे बकवा को अभी हम थूर देंगे अगर गलती आंसर वाएगा। 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24 क्या अनमोलतन। चलिए हो गया, तो ये इनवर्स के काबिल हो गए।
ए इनवर्स बराबर अनुमूलतन एडज्वाइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट ऑफ ए आया है 1200, तो 1/1200 हो गया अनुमूलतन मल्टीप्लाई बाय एडज्वाइंट ऑफ ए। 75, 110, 72, 150 माइनस 100 0, 30 माइनस 24। चलिए अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, आंसर करेंगे। नीचे लिखते हैं 9, कैपिटल एक्स बराबर अनुमूलतन ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी, तो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स निकल गया 1/1200, 75, 150, 75, 110 माइनस 100, 30, 72, 0 माइनस 24, और मल्टीप्लाई करना है बी से अनुमूलतन 412, और कैपिटल एक्स तो मेरा है एक्स वाई जेड नहीं है, यह है 1/x 1/y। इसके जगह पर अनुमूलतन लिख सकते हैं 1/x 1/y और 1/z, और इधर इसको भी कॉलम में डालेंगे। चलिए गुना करना है अनुमूलतन 1200 से डिवाइड देना है। देखिए तन्मूलतन 75 चक होता है 300 प्लस 150, फिर 150 और 300 600, 600/1200 1/2। अरे 600/1200 है, 1200 डिवाइड है, अरे नीचे 1200 है तो कटेगा 1/2। फिर अगला जाओ, दूसरा रो पहला कॉलम 11 चक 44, 440 है अनुमूलतन माइनस 100, अब माइनस प्लस 60 अनुमूलतन 440 में 100 घटेगा 340, 340 और 60 400, 400/1200 1/3 रे बोका 1/3। सही है अनुमूलतन। लास्ट रो आई अनुमूलतन, दिस रो दिस कॉलम 72 चक 288 होता है अनुमूलतन, और ये तो 0 हो गया, 24 दूना 48 माइनस 48 240, 240/1200 अनुमूलतन 24 × 120 होता है अनुमूलतन, 0 0 कटा 24 × 120 1/5, 1/5। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है 100। इधर देखो ये तो 1/x है अनुमूलतन, और हमको चाहिए x, तो इधर पलटेंगे तो इधरों पलटेगा, तो x बराबर 2 बोलो, y बराबर 3 अनुमूलतन, और z बराबर 5, और यही आपका आंसर होगा। हमको 1/x 1/y 1/z नहीं चाहिए, हमको x y z चाहिए, तो पलट दिए लेफ्ट साइड तो राइट साइड पलट गया। क्या अनुमूलतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा रहे अनुमूलतन, उतारे। अब आइए अनुमूलतन, इस बार क्वेश्चन था एग्जाम में जो हम गलत कटवाए थे, सही क्वेश्चन क्या है वो लिखो। यहां लिख लीजिएगा जैक 2025, जो रॉन्ग था उसको करेक्शन करवा रहे हैं, सही कीजिए और देखिए कैसे बनाते हैं। यूज प्रोडक्ट
यूज प्रोडक्ट पूरा मैट्रिक्स में गलत था दोनों। 1 - 1 2, 0 2 - 3, 0 2 - 3, 3 - 2 4, और मल्टीप्लाइड बाय था -2 0 1, 9 2 - 3, 6 1 - 2। अरे दोनों मैट्रिक्स में देखो ना, जो रॉन्ग करवाए एको को मैच नहीं करेगा। देखो जो क्वेश्चन में लिखवा करके उस दिन गए थे, अब बोले थे ब्रैकेट में लिख दो, गलत। ठीक है। और उसके बाद था बाबू, हाँ, टू सॉल्व इक्वेशन, सही है, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - y + 2z इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन था बोल रहा था 2y - 3z इक्वल्स टू 1। और तीसरा इक्वेशन था 3x - 2y + 4z इक्वल्स टू 2। इक्वेशन सही था बोल रहा था, मैट्रिक्स से गलती था। तो यही सही क्वेश्चन है इस बार का जो आया है। और जो अभी बना रहे थे ना ये सब, उससे भी आसान लगेगा। इसमें अलग से कोई कोफैक्टरे नहीं निकालना है, ना अलग से एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट यूज करते हुए निकालेंगे। सबसे पहला चीज सुनो स्टोरी। अब एक क्वेश्चन तुरंत अभी हम बनवा देंगे आपको, फिर एक क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। देखो जब भी क्वेश्चन इस ढंग का रहे तो क्वेश्चन में या तो ए और बी लिखा रहेगा या तो ऐसे ही लिखा रहेगा। पहले ही दोनों को, एक का नाम ए और एक का नाम बी रखेंगे। तो दोनों को गुना करने जानते हैं? पहले गुना करो ए और बी नाम रखते हुए, गुना कीजिए, गुना कीजिए। लिखिए अनमोल रतन, लेट ए बराबर अनमोल रतन 1 - 1 2, 0 2 - 3, 3 - 2 4। बी मेरा मैट्रिक्स है -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 -2। हम लोग पहले निकालने जा रहे हैं ए बी। पहले गुना करो और हम डायरेक्ट गुणनफल लिखने जा रहे हैं। यहां ये डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने सब लोग को आता है। तुम लोग यहां ए और बी बैठा के गुना करना, हम डायरेक्ट बैठा रहे। पहला रो पहला कॉलम -2 -9 -11 + 12 1। वेवरेट फिर तुम मल्टीप्लाई में तुम यहां पर गड़बड़ा रहा है क्या? बोका वेवरेट 0 -2 + 2 0 अनमोल रतन। पहला रो तीसरा कॉलम अनमोल रतन 1 + 3 4 4 - 4 0। यहां 0 अनमोल रतन, विश्वास और आस्था 0 0 0 1 0। अब 0, अरे इसको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत क्यों कटा है सो बता दे रहे। करेक्शन क्यों हम बोले थे गलत है क्वेश्चन, सुनो इधर। ये प्रोडक्ट सब लोग कर लिए, मेरे साथ रहिए। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि यूज द प्रोडक्ट दिस एंड सॉल्व दिस, तो याद रखना ये कंसेप्ट कि हम क्वेश्चन को क्यों बोले देखते एक साथ कि गलत है। इन दोनों मैट्रिक्स में, चाहे ये मैट्रिक्स चाहे ये मैट्रिक्स, दोनों में से कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेकर के बन रहा होगा। अगर ऐसा है कोई मैट्रिक्स तो समझ आना कि क्वेश्चन सही है मेरा। अब क्वेश्चन में जो दिया था उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से दोनों में कोई मैट्रिक्स नहीं था। इन दोनों मैट्रिक्स में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा ए और बी में जो इस एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से वहां तैयार होगा। अगर ऐसा है समझ आना क्वेश्चन सही है।
और नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया आपका। देखो इधर पहला मैट्रिक्स ये देखिए बाबू, मिलाइए। पहला मैट्रिक्स ये जो है देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से 1 -1 2 0, देखो यहां एक्स नहीं है 0, 2 -3 3 -2 4 है मैट्रिक्स ये, इसलिए बोले थे उस दिन की क्वेश्चन गलत हो गया। और ऐसे ही आपका जब प्रोडक्ट लगाइएगा, अब ये तो रूल नंबर फर्स्ट वन बोलतन। पहला रूल क्या बोले कि जब भी यूज द प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो इन दो मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड हुआ। दूसरा सुनिए, यहां भी फिक्स्ड है, जब भी गुना कीजिएगा तो गुणनफल या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर मैट्रिक्स जैसे आ जाता 6 0 0 0 6 0 0 0 6, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अरे डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम और इधर सब कॉर्नर कॉर्नर वाला सब 0, उसी ने स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां दो ही तरह का मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई, या तो स्केलर या तो आइडेंटिटी, या तो स्केलर। अगर नहीं मिल रहा है फिर समझ आना क्वेश्चन गलत है। और अगर तुम ही लोग मल्टीप्लाई में गलती किए हो तो क्वेश्चन में गलती नहीं काट देना। ऐसा नहीं कि गुना कर रहे हो तो आ ही नहीं रहा है तुम लोग से, और सही है वहां पर, तब तो फिर अति हो जाएगा। आप देखो यूज करेंगे कैसे। सो ये तुम्हारा हो गया ए बी, एक आंसर यहां हो गया। चलिए अब यहां पर लिखेंगे नाउ। देखो इसका यूज कैसे होता है, सो यूज करने सीखो। देखिए यहां पर बाबू क्या इसको लिख सकते हैं बाबू, ए बी बराबर आई, इसको लिख सकते ए बी बराबर आई। अब सुनो इधर, अगर यहां 6 0 0 होता, 0 6 0 होता, 0 0 6 होता तो 6 आई लिखते। क्या लिखते? हाँ, सबके लिए हम समझाते जा रहे हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर हम बनाने देंगे अभी तुरंत। चलिए उसके बाद देखो आप बाबू यहाँ पे, अब एक बात बताओ हमको बाबू, ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में बताइए अनमोल रतन कौन सा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना है, ए की बी? ये जो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से तैयार हुआ होगा उसी का इनवर्स इससे निकालेंगे, उसी का इनवर्स इससे निकालेंगे। कौन सा मैट्रिक्स तैयार है अनमोल रतन, ए मैट्रिक्स तैयार है कि बी? ए, तो ए इनवर्स इससे निकालेंगे, और जो इनवर्स निकालना उससे मल्टीप्लाई दोनों साइड ठोक दो। कौन सा इनवर्स चाहिए, ए की बी? ए इनवर्स। कौन चाहिए? दोनों साइड ए इनवर्स लगाइए, तय कीजिए पहले की पोस्ट प्री, काहे कि ये पहले लिखल है। चलिए प्री मल्टीप्लायर मारिए अनमोल रतन, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी और इक्वल्स टू, यहां ए इनवर्स लगाइए अनमोल रतन, ए इनवर्स इंटू आई। क्या अनमोल रतन? हमको ए इनवर्स, देखो ना कोई को फैक्टर इस सब नहीं, और ये सबसे आसान चीज है। देखिए तो बाबू क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी से ओरिजिनल में गुना होगा, ओरिजिनल ओरिजिनल। फिर देखिए ये ओरिजिनल से आइडेंटिटी में गुना हुआ ए इनवर्स ओरिजिनल। इसका मतलब क्या समझे कि ए इनवर्स किसके बराबर है, और बी मेरा पड़ल है, तो यहां से लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर अनमोल रतन बी मैट्रिक्स व डालो यहां पर। बी मैट्रिक्स किसको माना गया था अनमोल रतन? -2 0 1 1 सॉरी 9 2 -3, बोलिए 6 1 -2 6 1 -2 बाबू, तो 6 1 -2 यहां पर कर दीजिए, 6 1 -2 6 1 -2, जल्दी से उतारिए इतना दूर, उसके बाद आगे देखिए कोई को फैक्टर नहीं निकला, ना कोई ट्रांसपोजिशन, कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट देखो रिजल्ट से इनवर्स खींच लिए। जो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से फॉर्म हुआ होगा वह कंडीशन, और उसके लिए भी सस्ता है। जो इनवर्स निकालना चाह रहे वह इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। हो गया अनमोल रतन, ये इनवर्स निकल गया। अगर ई मैट्रिक्स वह तैयार रहता ना अनमोल रतन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, तो हम लोग बी इनवर्स निकालते, और दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लायर मारते बी इनवर्स। ठीक है, तो ये दोनों देख लेना कि एक एक लेकिन होगा मैट्रिक्स, दोनों को दोनों नहीं रहेगा। अरे दोनों कैसे रहेगा रे बोकी, तो फिर तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अंदर लोग देख ले, यस सर हो गया अनमोल रतन। चलिए अब आइए सॉल्व करने के लिए अब एक्स वाई जेड निकालने जा रहे हैं। देखिए कितना आसान है, देखो इधर देखिए, अब हम लोग दो मैट्रिक्स अपने से बनाएंगे।
ए तो मेरा तो तैयार था इसके कोफिशिएंट से, ये तो बनल है, एक तो दिमाग नहीं लगाना है। यहां लिखना है बाबू, लेट कैपिटल एक्स बराबर जो निकालने जा रहे हैं एक्स वाई जेड, और फिर जहां देखिए अनमूलतन बी कहानी में यूज कर लिए है, तो इधर वाला जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका नाम सी रख रहे हैं अनमूलतन। तो सी मैट्रिक्स कितना नाम रखे, 1 1 2। नहीं समझाए सब लोग? बी मानते थे, अरे मैट्रिक्स जब लिखते हैं ए एक्स बराबर बी, तो ए बराबर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनल है, बी क्वेश्चन में यूज ले लिए, इसलिए इसका नाम सी रखा गया है, ठीक है। और एक्स वाई जेड के लिए एक्स मैट्रिक्स। अब बताइए फॉर्मूला बताओ, क्या लिखते थे अनमूलतन? एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो यहां ए इनवर्स सी, ए इनवर्स, अरे अंतरे बी के जगह पर सी लिए, ए इनवर्स सी। और यहां पर बताओ एक्स बराबर ए इनवर्स का वैल्यू अनमूलतन बैठाओ, -2 0 1, फिर बताओ 9 2 -3 6 1 -2, और मल्टीप्लाइड बाय सी अनमूलतन कितना है 1 1 2 1 1 2। अब गुना कर, सर 1/2 लिखा है छोटा, 1 1 2 हो गया बाबू। कैपिटल एक्स है बाबू, इसके जगह पर लिखेंगे एक्स वाई जेड अनमूलतन। अब गुना कीजिए अनमूलतन, आप वैल्यू भरिए इस ब्रैकेट में, थोड़ा फास्ट गुना कीजिएगा अनमूलतन। पहला रो पहला कॉलम -2 +0 +2 0 0 हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम 9 +2 11 -6 5 5 होगा बाबू। तीसरा रो पहला कॉलम 6 +1 7 -4 3 3 क्या बाबू? ओहो, सो एक्स बराबर कितना बाबू? सो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 5 और जेड बराबर 3, और इस तरह से आंसर हो गया बाबू। देखो यही था 5 नंबर का। इसमें से मेहनत जो है हम लोग का 8 टाइम्स कम गया। क्यों? क्योंकि इनवर्स जो निकाले वो रिजल्ट से निकाले हैं, और रिजल्ट में हम लोग को कोई को फैक्टर इस सब का जगह नहीं छोड़ा, तो ये ज्यादा मजा है ओकरा से। उसमें तो को फैक्टर वो और डिटर्मिनेंटों में गलती होने के चांसेस है, इसमें तो साला कुछ नहीं है। यहां दो ही मैट्रिक्स आएगा मूलतन, या तो आइडेंटिटी या तो स्केलर। अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स घुस रहा है, समझ आना, या तो क्वेश्चन गलती कर दिया है या तो तुम कहीं प्रोडक्ट में गलती कर रहे हो। अब क्वेश्चन गलती कैसे होता है तो समझा दिए, ये दोनों में एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड से होगा। क्वेश्चन हटा रहे अनमूलतन, खट से बनाइए आप अनमूलतन, ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जा रहा है। लिखिए अनमूलतन, लिखिए गिवन दैट ए बराबर 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड बी बराबर 2 2 -4, ये -2 नहीं, -4 -4 2 -4 2 1 2 -1 5, कॉमा देकर के लिखिएगा फाइंड ए बी, फिर उसके बाद लिखिए यूज दिस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - y = 3 2x + 3y + 4z = 17। लिखा अनमूलतन?
y प्लस 2z इक्वल्स टू 7। बन जाएगा अनमोलतन। पहले देख लो अनमोलतन, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से कौन मैट्रिक्स तैयार है? ए है कि बी है? ए है। देखो ये है, तो फिर ये इन्वर्स चाहिए कहानी से। चलो स्टार्ट लो। पहले तो ये भी निकालो सब लोग, बेचारा बोल रहा है ये भी पहले बताइए।